हमने लोन लिया 1/10/2018 को और घर बन के तैयार हुआ 1 जून 2020 को। क्या इस पीरियड में हमारा इंटरेस्ट लग रहा होगा? यस, हमारा इंटरेस्ट लग रहा होगा। क्या इसके बाद भी हमारा इंटरेस्ट लग रहा है हर साल? हाँ, लग रहा है। अब सवाल ये है कि इतने सारे इंटरेस्ट की डिडक्शन हम कैसे लेंगे? समझना ध्यान से। हमारा घर कौन से प्रीवियस ईयर में बन के तैयार हुआ है? क्या 2021 में तैयार हुआ है? क्या हमारा घर 2020-21 में रेडी हुआ है? ठीक है, फिर आएगा 21-22, फिर 22-23, चलता रहेगा, ऐसे साल दर साल चलता रहेगा। ठीक है, सो चलता रहेगा। अब जब हम 20-21 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, 2021 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, क्या हम इस पीरियड की भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे? चलिए बताओ। क्या इस पीरियड की हम एचपी इनकम निकालेंगे? क्या इस पीरियड के लिए हम एचपी इनकम निकालेंगे? बोलिए भाई, हाँ या ना? क्या हम इस पीरियड के लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे? बेटा नवीन, टाइम से ज्वाइन करो बेटा, पहले ही अपन काफी लेट हो चुके हैं, बार बार रिपीट करने में टाइम जाएगा। हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने कहा कि हमने लोन लिया 1 अक्टूबर 2018 को, 1 जून 2020 को हमारा घर कंप्लीट हुआ। ठीक है, 20-21 में कंप्लीट हुआ, ऐसे ही कुछ साल आगे तक चलते रहेंगे। 20-21 जिस साल हमारा घर कंप्लीट हुआ है, हम एचपी की कैलकुलेशन करेंगे, एचपी इनकम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि क्या हम इस पीरियड के लिए एचपी इनकम कैलकुलेट करेंगे? अक्षिता कह रहे हैं नो, बाकी लोग तो थोड़ा सा रिप्लाई फास्ट कर दोगे तो हमें पढ़ने में काफी मजा आएगा। ठीक है, अगर वाकई में आपको मजे से पढ़ना है तो रिप्लाई थोड़ा सा आप फास्ट कर दीजिए। चैनिका, चंचल, विष्णु, फिर आपको बार बार बोलना पड़ेगा क्या? प्रशांत, फिर बाद में कंसेप्ट समझ में ही नहीं आएगा। अगर आपके कोई डाउट्स क्लियर ही नहीं होंगे तो क्या फायदा होगा पढ़ने का? ठीक है, रिप्लाई करते रहें। चंचल कह रहे हैं हाँ, दीपक कह रहे हैं हाँ। ठीक है, देखिए हम ये कह रहे हैं कि इस पीरियड की एचपी इनकम हमें कैलकुलेट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? उसका रीजन ये है कि क्या आपकी प्रॉपर्टी रेडी है, क्या वो कमाने के लिए तैयार है? बताइए, क्या आपकी प्रॉपर्टी इनकम कमाने के लिए तैयार है? नहीं, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को आप रेंट पे नहीं दे सकते। तो जब वो कमाने की स्थिति में ही नहीं है तो आप इनकम कैलकुलेट क्यों करेंगे? कैसे करेंगे बताइए? क्या उसकी कोई म्युनिसिपल वैल्यू है? नहीं है। उसका कोई फेयर रेंट है? नहीं है। कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि फेयर रेंट तो, मार्केट रेंट तो तब होगा ना जब वो प्रॉपर्टी बन चुकी हो। तो इसका मतलब इस पीरियड के दौरान हमें कोई इनकम नहीं होने वाली है और ना ही हमें कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट टाइम इनकम एचपी की कब कैलकुलेट होती है? उस साल से कैलकुलेट होती है जिस साल घर बन के रेडी हो जाता है। बताया था आपको पहले भी, एक दिन पहले भी ये बात हुई थी अपनी, कि जब हाउस कंप्लीट हो जाएगा, जब हाउस हमारे पोजीशन में होता है तभी तो इनकम होती है। ऐसा बताया था ना कि हाउस अगर हमारे पोजीशन में है तो ही हमें इनकम निकालनी है। ठीक है, तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल के अंदर पहली बार इनकम कैलकुलेट कब होगी? 2020-21 में होगी। बोलो सही है? ठीक है, अब जब 2020-21 में पहली बार इनकम कैलकुलेट हो रही है तो जो इंटरेस्ट 20-21 में लगा है,
क्या उसकी तो आप यहाँ पे डिडक्शन ले लेंगे? जो 2021 का इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन तो आप यहाँ ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका इंटरेस्ट इसमें ले लेंगे, इसका इसमें। हर साल का इंटरेस्ट क्या आप हर साल में क्लेम कर सकते हैं? बताओ, क्या हर साल का अपना अपना इंटरेस्ट आप हर साल में क्लेम कर सकते हैं? सवाल ये बचता है कि इस पीरियड के इंटरेस्ट का क्या होगा। ये जो हमारा है कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसके इंटरेस्ट का क्या होगा? छूट तो इसकी भी मिलनी चाहिए, खर्चा तो हमारा ये भी हुआ। तो ध्यान रखें, इतने पीरियड में जो इंटरेस्ट लगा है इसको हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट या पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, घर बनने से पहले का पीरियड, और इसका जो इंटरेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल इंटरेस्ट। बोलिए ठीक है। और इस कैपिटल इंटरेस्ट की हमें छूट देनी है, तो क्या हम आने वाले साल में इसकी छूट दे दें? क्या 20-21 में इस पूरे इंटरेस्ट की छूट दे दें हम? ये जितना भी इंटरेस्ट लगा है क्या इसकी डिडक्शन हम 2021 में दे दें जब पहली बार इनकम हुई थी? बोलो हाँ या ना। दे सकते हैं, पर अगर हमने इसकी पूरी छूट 2020-21 में डाल दी तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और 20-21 में इसकी वजह से क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, लॉस शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि साहब एक बार हम इसकी छूट एक साथ नहीं देंगे, हम इसकी छूट आपको किस्तों में देंगे। किस्तों में कैसे? क्या ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी पहले साल ले लो, थोड़ी दूसरे साल ले लो, थोड़ी तीसरे साल, थोड़ी चौथे साल, थोड़ी पांचवें साल, ताकि एक साल पे ज्यादा बर्डन ना आए। पुरानी वाली, नई तो अपने अपने ईयर में चल रही है, पुराने वाली डिडक्शन को क्या हम आने वाले कुछ साल में बांट सकते हैं ताकि एक साल पे ज्यादा बर्डन ना हो? तो देखो यहाँ पे बांटा गया 1/5। ठीक है, 5 साल तक 1/5 बोला गया है। इसका मतलब ये वाला इंटरेस्ट आने वाले 5 साल में, और 5 साल का खुद का जो इंटरेस्ट है वो अपने अपने साल में अलाउ हो जाएगा। छठे साल सिर्फ खुद का ही इंटरेस्ट रहेगा, ये 1/5 तो खत्म हो जाएगा। बताइए बात समझ में आती है? मतलब प्री कंस्ट्रक्शन का जो इंटरेस्ट है, दोबारा सुन लीजिए, प्री कंस्ट्रक्शन घर बनने से पहले वाला जो इंटरेस्ट है वो जिस साल घर बना, ध्यान रहे जिस साल घर बना उस साल से लेके 5 साल तक 20% अलाउ हो जाएगा। ओके, और जो करंट ईयर का इंटरेस्ट होता है वो पूरा ही अलाउ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो करंट ईयर का करंट ईयर में ही अलाउ हो जाएगा। सारी डिडक्शन स्टार्ट उस ईयर से होगी जिस ईयर में घर बन के रेडी हुआ है। बोलो जी, बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब सुनो, एक छोटी सी बात हो, ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमने अभी कहा, ये कहां से स्टार्ट होगा? बताओ कौन सी डेट से स्टार्ट होगा? ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सी डेट से स्टार्ट होगा? 1/10/18 से, बिल्कुल ठीक है, 1/10/18 से स्टार्ट होगा। एंड कहां पे होगा? यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, एंड कहां पे होगा? हाँ स्टार्ट सही है, 1/10/18 से सही है। बोलो एंड कहां पे होगा? ये 31/5/20। ओके, और कोई? और कोई? चल नहीं, 31/5/2020 से होगा। आपका आंसर वैसे लॉजिकली ठीक है, पर इनकम टैक्स के प्रोविजन से सही नहीं है। कैसे? थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ।
ठीक है, मैं आपको 4 एग्जाम्पल लिखाऊंगा। उन 4 एग्जाम्पल को अगर आपने समझ लिया तो ये कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो 4 एग्जाम्पल क्यों लिखा रहे हैं, वो इसलिए लिखा रहे हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाए तो भी आपको सारी बातें पता हो। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आपको ऐसा एक ग्राफ बनाना है, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आप इस पे क्या लिखेंगे, डेट ऑफ लोन। सबसे पहले आप इस पे क्या लिखेंगे, डेट ऑफ लोन, 1 अक्टूबर 2018। ओके, क्या जरूरी है जिस दिन हमने लोन लिया उसी दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया? जिस दिन हमने लोन लिया उसी दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, जरूरी है क्या? नहीं। तो दूसरी आप लिखेंगे डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मान लीजिए 1 महीने बाद हुआ। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी है तो क्या डेट ऑफ लोन ही डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन बन जाएगी? अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी है तो क्या डेट ऑफ लोन को ही हम डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन मान सकते हैं? यस। तो पहले आपको ये लिखना है, सेकंड ये लिखना है अगर हो तो, नहीं हो तो फिर आपको लिखनी है हाउस कंप्लीशन डेट, घर कब बन के रेडी हुआ। हम लिख देते हैं 1/6/2020 को। ओके, और बाकी तो चलता रहेगा। अब एक चीज समझो, हम 2020-21 का इंटरेस्ट अलग से ले रहे हैं एज ए रेवेन्यू इंटरेस्ट। हर साल का जो इंटरेस्ट होता है उसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू इंटरेस्ट। 2020-21 का इंटरेस्ट हम अलग से ले रहे हैं। अगर मैंने प्री कंस्ट्रक्शन के पीरियड को यहां तक लिया, सपोज आप जैसा बता रहे थे अभी, प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड अगर मैंने यहां से लेके यहां तक लिया, तो मुझे बताइए 2020-21 का जो इंटरेस्ट है क्या वो यहां से यहां तक आएगा? क्या 20-21 का जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है वो जून से लेके मार्च तक होगा, अगर प्री यहां तक है तो? पर इसमें क्या ऐसा नहीं हो गया कि प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 1 साल से कम का हो गया? प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट 1 साल से कम का हो गया। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसकी कैलकुलेशन पिछले 31 मार्च तक कर लें, तो कोई दिक्कत है? जो भी ये डेट है उससे पहले का 31 मार्च, इस डेट से पहले का 31 मार्च कितना आ रहा है, 31 मार्च 20। क्यों ना हम पीरियड इसको, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को यहां तक ले लें, तो फिर ये ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बोलिए, क्या ये बात समझ में आती है? ऐसा कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी रहेगी। डेट कंप्लीशन से पहले, जस्ट पहले जो भी मार्च आ रहा है वो ले लो, जो भी मार्च आ रहा है। ठीक है, तो सुनिए अब ध्यान से, रूल क्या है। यही रूल है जो हमने अभी लिखा है, ये वाला, कि हाउस कंप्लीशन डेट लिखनी है, उससे पहले का 31 मार्च लिखना है, और यहां तक जो पीरियड होगा ये वाला, ये होगा प्री कंस्ट्रक्शन, और ये पहले साल का पोस्ट। ठीक है, फिर दूसरे साल पोस्ट, तीसरे साल पोस्ट, चौथे साल, पांचवे साल, ऐसे चलता रहेगा। बोलिए, आई बात समझ में? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बोलो जी, बात समझ में आई? तो इसका मतलब प्री कंस्ट्रक्शन कहां से कहां तक लेना है? यहां से यहां तक। अब एक चीज ये और क्लियर कर दूं, अगर डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन दे रखी है हमें, तो हमारा पैसा हमारे घर में कब लगा होगा, किस डेट से लगना स्टार्ट हुआ होगा? बताइए, जिस दिन लोन पास हुआ उस दिन से, या जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ उस दिन से? गरम दीजिए। बोलो, घर में पैसा कब से लगना स्टार्ट हुआ होगा? कंस्ट्रक्शन से। तो अगर कंस्ट्रक्शन वाली डेट दे रखी है तो क्या मैं इस पीरियड को यहां से स्टार्ट करूं, कंस्ट्रक्शन से? अगर ये डेट दे रखी है तो क्या यहां से स्टार्टिंग करनी चाहिए मुझे? बिल्कुल, क्योंकि पैसा भी हमारा तब, इंटरेस्ट में हमारा तभी से लगता है जब पैसा हम बैंक से उठा लेते हैं। आप में से किसी ने बैंक लोन लिया है कभी? पहले बैंक लोन सेक्शन होता है,
ठीक है। सैंक्शन होता है, सैंक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि पैसा मिल गया आपको, पैसा अप्रूव हो गया है कि आप ले सकते हैं, उसके बाद लोन डिसबर्स होता है। तो इसका मतलब जिस दिन डिसबर्स होता है ना उस दिन हमें पैसा मिलता है, उसको बोलता है डिसबर्समेंट को पैसा मिलना। तो यहां से इंटरेस्ट लगता है, यहां से नहीं लगता है, समझ गए। तो वैसे ही डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन से कहां तक जाना है हमें, हाउस कंप्लीट होने के पहले वाले 31 मार्च तक। इज दैट क्लियर? एक बार बता दो, क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैंने बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल एग्जांपल के साथ इसको ले लिया है। ओके, तो यहां तक का इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और फिर जो सालाना इंटरेस्ट लगेगा वो क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट की डिडक्शन अपने अपने आप में, और प्री की डिडक्शन 5 साल में 1/5 1/5 1/5। बस छठे साल ये तो मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। बोलो जी, इज दैट क्लियर? फाइनल कमेंट, क्या ये क्लियर है? ओके, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, अब फटाफट बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ध्यान से सुन लेना, शॉर्ट में लिखूंगा, डेट ऑफ लोन, ठीक है, या डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो भी हो। यहाँ पे हाउस कंप्लीशन डेट लिखेंगे, इससे पहले का 31 मार्च लिखेंगे। क्या ये तीनों चीजें हमने ऊपर वाले जैसी लिखी है? डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाउस कंप्लीशन डेट, और उससे पहले का 31 मार्च, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है क्या कि इससे पहले कहीं लोन रीपेमेंट हो गया हो, हमारे पास पैसा आ गया और हमने लोन को रीपे कर दिया पूरा का पूरा इस 31 मार्च से पहले ही, मान लो यहां कर दिया 1 जनवरी 2020 को ही हमने फुल रीपे कर दिया। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारा प्री कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तो यहां से होगा ही होगा, एंड कहां पे होगा बताओ? हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट यहां से होगा, एंड कहां पे होगा? यहीं पे हो जाएगा, लोन ही खत्म हो गया, आगे जाने की क्या जरूरत है चंचल? जब लोन ही यहाँ पे खत्म हो गया तो इस पीरियड का इंटरेस्ट निकालने का कोई लॉजिक है क्या? नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन में पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कितना होगा? तो क्या इसके बाद वाला पोस्ट होगा? क्या इसके बाद वाला पोस्ट होगा? बोलिए, इस क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या होगा? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, सभी रिप्लाई कर दो फटाफट। जरूरी नहीं है किसी का पहला रिप्लाई आया हो आप उसको कॉपी करें, आपको अपना रिप्लाई दीजिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस यस, 3 मंथ का, आगे नहीं, और बोलते जाओ, फटाफट रिप्लाई कर दो ना, किसका इंतजार कर रहे हो? चेनिका, विष्णु, सत्यक, बार बार नाम लेना पड़ेगा क्या मुझे? प्रशांत, तो बेटा पूछना पड़ेगा क्या मुझे बार बार में? फटाफट लिखो, ठीक है, ओके। अरे सबका थोड़ी नेट अटक रहा है, चलो सुनो, पोस्ट होगा ही नहीं। अरे भाई थोड़ा लॉजिक लगाओ, जब लोन पूरा ही यहाँ पे रीपे हो गया तो यहाँ का इंटरेस्ट कहाँ से आए? जब यहाँ का इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो यहाँ का इंटरेस्ट कहाँ से आ जाएगा मुझे बताओ? जब पूरा लोन रीपे हो गया, प्री ही पूरा नहीं हो पाया, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कहाँ से आ जाएगा? सोचो, बताओ आएगा या नहीं आएगा? अब बताओ, जब तुमने बैंक से लोन लिया 5 लाख, यहाँ चुका दिया 5 लाख, तो आगे का इंटरेस्ट कैसे आएगा? तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि सर ये पोस्ट होगा? हाँ,
कहो ना कि लॉजिक ही नहीं है पोस्ट निकालने का सर कोई, क्यों निकालेंगे हम पोस्ट, हम तो प्री निकालेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब सुनो, ये कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है हमारा, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। अब इसके इंटरेस्ट की छूट कब से मिलेगी, क्या इसकी छूट पे कोई फर्क पड़ेगा, हाँ या ना? क्या इसकी छूट मिलने के तरीके पे कोई फर्क पड़ेगा, हाँ या ना? प्री कंस्ट्रक्शन की डिडक्शन हम यहाँ पढ़ के आए हैं, क्या उसकी डिडक्शन मिलने में कोई फर्क पड़ेगा इस वजह से कि लोन रीपे हो गया है, हाँ या ना? रिया कह रहे हैं नहीं, और वो बोलो फटाफट बोल दो। नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। पोस्ट में मतलब ये आने वाले 5 साल, 1 2 3 4 5, इनमें वही 1/5 मिलता रहेगा, समझ गए? जिस दिन घर बन के रेडी हुआ है उस ईयर से, जिस दिन घर बन के रेडी हुआ उस ईयर से 5 साल में 20% मिल जाएगा, दैट्स इट। बोलो, आई बात समझ में? देखो मैंने काफी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन कोई रहेगा तो उसका सिर्फ एक रीजन हो सकता है कि आपने एग्जाम्पल पे गौर नहीं किया और आपने रिप्लाई नहीं किया, बस। अगर आप मुझे प्रॉपरली रिप्लाई कर देंगे ना सारे एग्जाम्पल का, तो गारंटेड आपके कहीं पे भी कोई डाउट रहने का सवाल ही नहीं है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देख लो। वही 1 अक्टूबर 18 को लोन लिया, 1/20 को कंप्लीट हुआ, 31/3/2020 हमारी डेट है। हमने यहाँ पे फुल रीपेमेंट कर दिया 1/5/2020 को, फुल रीपेमेंट कर दिया। हमारा प्री स्टार्ट कहां से होगा, यहां से? बताओ एंड कहां होगा? हमारा प्री कंस्ट्रक्शन एंड कहां पे होगा, बोलो? प्री कंस्ट्रक्शन मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया है, एंड कहां पे करूं? पूरा लिखो, पूरा, आधा नहीं, क्योंकि 31 दिन, बिल्कुल ठीक है। हमारा प्री कंस्ट्रक्शन यहाँ खत्म हो जाएगा, इससे आगे तो जा ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो ये हमारा फ्री हो जाएगा। अच्छा ये पोस्ट पे बताओ, पोस्ट क्या होगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चंचल, अक्षिता, रिया, वेरी गुड। दीपक, वेरी गुड। जया, वेरी गुड। यहां से यहां तक ये थोड़ा सा टाइम है ना, ये वाला, ये पोस्ट रहेगा, क्योंकि लोन रीपे होने के बाद तो जाना ही नहीं है आगे। फिर जब लोन पूरा ही रीपे हो गया तो आगे जाना ही नहीं है। ये जो अप्रैल का महीना है ना, सिर्फ एक महीना अप्रैल वाला, यहाँ ये इंटरेस्ट पोस्ट में आएगा, और पहले साल ही रहेगा बस, बाद में तो खत्म है। सिर्फ पहले साल पोस्ट रहेगा, बाद में तो लोन ही रीपे हो गया। बोलिए, क्लियर है? ओके, लास्ट वन, लास्ट वन, डेट ऑफ लोन, हाउस कंप्लीशन डेट 31 मार्च। रीपेमेंट पार्ट में हो रहा है, पार्ट रीपे यहां हो गया, पार्ट रीपे यहां हो गया, और पार्ट रीपे यहां हो गया, और इसके बाद भी हो गया पार्ट रीपे। ठीक है, बार बार टुकड़ों में हो रहा है। लिया था 5 लाख का लोन, 1 लाख यहाँ दे दिया, 1 लाख यहाँ वापस दे दिया, 1 लाख यहाँ दे दिया, 1 लाख यहाँ दे दिया, ऐसे चल रहा है। मुझे बताओ प्री कंस्ट्रक्शन क्या हमारा स्टार्ट यहाँ से होगा? यस। खत्म कहाँ होगा प्री कंस्ट्रक्शन, ये बता दो। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म कहाँ होगा? डेट बोलो, डेट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म कहाँ तक होगा अगर लोन का पेमेंट पार्ट में हुआ है तो? रिया कह रहे हैं 1 जून को। क्या पेमेंट से चलता है हमारा प्री कंस्ट्रक्शन? क्या पेमेंट से चलता है क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड?
क्या लोन के रीपेमेंट से चलता है प्री कंस्ट्रक्शन? वेरी गुड अक्षिता, वेरी गुड। हमारा प्री कंस्ट्रक्शन तो यही खत्म हो जाएगा भाई, लोन से थोड़ी चलता है। इस हिसाब से तो पहले एग्जांपल में तो हमने रीपेमेंट किया ही नहीं था। जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा था उसमें तो कोई रीपेमेंट था ही नहीं, तो इस हिसाब से तो उसमें तो प्री सारा ही प्री हो जाएगा। फिर अगर आप ये कहते हैं जिस साल लास्ट पेमेंट हुआ वहां तक, तो फिर तो पूरा ही प्री हो जाएगा। तो कंसेप्ट से मत हिलो, एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे भी घुमा देते हैं। आप अपने कंसेप्ट पे अड़े रहो। स्टार्ट यहाँ से होगा, बिल्कुल होगा, एंड यहाँ पे होगा। ये तो मैक्सिमम डेडलाइन है, इसके आगे तो जा ही नहीं सकता। प्री कंस्ट्रक्शन इसके आगे तो कभी जा ही नहीं सकता। समझ गए? अब ध्यान से सुनो कि सर ये पेमेंट का क्या मतलब है। पेमेंट का मतलब है जब आप इस पीरियड का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 5 लाख में निकालेंगे, इस पीरियड का 4 लाख पे, और इस पीरियड का 3 लाख पे, टोटल मिला के प्री हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? भाई प्री कंस्ट्रक्शन हमारा ये है टोटल। इसके अंदर अमाउंट अगर चेंज है तो है, क्या दिक्कत है? आपने अकाउंटिंग पढ़ी है ना, फाउंडेशन में भी आपने वो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था ना। तो यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो 5 लाख पे, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो 4 लाख पे, और यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो 3 लाख पे। क्या दिक्कत आ रही है? टोटल जोड़ दो, पूरा आ जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन। पोस्ट में 1 साल का लेना है, इस 1 साल में जितने जितने पीरियड, जितना जितना लोन है उतना उतना निकाल दो। कोई दिक्कत है क्या? प्री और पोस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ओके भाई, जब आप इंटरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ते थे, इंटरेस्ट वाला चैप्टर जब आप पढ़ते थे तो पढ़ा है ना इंटरेस्ट फाउंडेशन में, सिंपल कंपाउंडिंग। तो जब ये पढ़ते थे तो कंपाउंडिंग क्या मंथली होती है? पढ़ा है क्या मंथली कंपाउंडिंग? बोलो। क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, या एनुअली हो सकती है, सारी हो सकती है। तो जिस पीरियड का आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, कंपाउंडिंग मंथली होने से, क्वार्टरली होने से, हाफ ईयरली होने से, एनुअली होने से क्या पीरियड चेंज हो जाता है? इंटरेस्ट निकालने के मेथड से क्या पीरियड बदल जाता है क्या? नहीं, पीरियड तो सेम ही रहता है। तो सेम चीज है, पेमेंट होने से हमारा पीरियड थोड़ी बदल जाएगा, पीरियड तो सेम रहेगा। कैलकुलेशन है उसकी चेंज कर दो, दैट्स इट। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11, ये आप कर लेना लिख के, इस तरीके से जो मैंने आपको तरीका लिखने का बताया है। अगर ये आपने ढंग से लिख के कर लिया ना, तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए फाइनल कमेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन समझ में आ गई आपको? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।